सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक के समुच्च। यहाँ पर समुच्च जो दिया हुआ है, पुस्तकालय में जितना भी कोई पुस्तकालय है उसमें जितना भी किताब है वो दिया हुआ है। किताब बहुत सारे किताब, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये वो सारे किताब दिया हुआ है। और सारे किताब में जो दिया हुआ है, लिखा हुआ, सारे किताब में पेजों की संख्या समान है। पेज उसमें होता है 1, 2, 3, 100 पेज होता है, 150 पेज होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई किताब है उसमें अगर 70 पेज है तो सारे किताब में 70 पेज ही होगा। अगर 150 मानते हैं एक किताब में होगा पेज, तो सारे किताब में 150 पेज है। तो जितना भी किताब है सब में जो है पेजों की संख्या समान है। तो हम ये लिख लिए। और सिद्ध करना है हमको आरेख तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध चेक करने के लिए बता रखे हैं। तुल्यता संबंध उसको कहते हैं जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएगा तब उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तो हम इसको देखते हैं, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हल देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य चेक करेंगे। इसके लिए जो है हम मान लेते हैं मैथ, इंग्लिश और मानते हैं और बहुत सारी किताब हो गया उसमें, हिंदी और भूगोल, 20 भूगोल, डॉट डॉट, ये सारे जो है हमारा एलिमेंट अर्थात समुच्च हो गया। बहुत सारे किताब होगा इसमें। हम कुछ किताब का नाम लिख लिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी भी छोटी लेटर में लिख लिए। और उसके बाद जो है हम चेक करेंगे ये सारे डबल होना चाहिए, एम होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य बताए थे अगर ए में एलिमेंट ए बी है तो ए बी बी होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट एम ई एच बी और डॉट डॉट और है तो एम होना चाहिए, ई होना चाहिए, एच होना चाहिए या बी होना चाहिए। और जो भी किताब रहेगा वो सारे हमको जो है ये सारे एलिमेंट आर में होना चाहिए। अब चेक करते हैं आर में होगा कि नहीं। अब आर में अगर हो जाएगा तो बोल देंगे ये स्वतुल्य है। तो एम होगा, एम का मतलब मैथ। तो मैथ में हम जानते हैं कि अगर मानते हैं इसमें 150 पेज होगा तो मैथ, इंग्लिश में भी 150, हिंदी में भी 150, सारे किताब में 150। तो मैथ में 150 की इसमें मैथ में भी 150। बोल रहा है एक्स और वाई, एक्स भी 150 होना चाहिए और इसमें भी समान पेज होना चाहिए। तो इसमें अगर 150 मानते तो इसमें भी 150 होगा, इसमें अगर 150 होगा तो इसमें भी 150, मतलब सब समान होगा। अर्थात आर जो है हमारा एक स्वतुल्य है। स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित चेक करते हैं। सम्मित चेक करते हैं तो मानते हैं मैथ में जो है 150 पेज है और इंग्लिश में 150 पेज है। तो आर ये हमारा, आर में आर का एक एलिमेंट हो गया। तो क्या हम ई एम लिख सकते हैं? इंग्लिश मैथ, इंग्लिश में भी 150, इसमें भी 150। यहाँ पर माने थे इसमें 150 पेज है, इसमें भी 150 पेज मान लेते हैं अपना मन से। पेज कोई भी मान लेते हैं, 120, 125, 135 कुछ भी पेज मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 150 पेज माने इंग्लिश का 150, तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 150 ये भी 150 है, दोनों सेम, इधर भी आएगा सेम, 150 सारे हो जाएगा। अर्थात ये भी एलिमेंट आर का एक हो जाएगा, अर्थात ये सम्मित भी है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए बताए हैं कि ए बी अगर एलिमेंट आर का होगा, बी सी एलिमेंट आर का होगा तो ए सी आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैथ एक इंग्लिश ले लिए, इसमें 150 पेज और इसमें 150 पेज है, एक ये रिलेशन कर रहा है और ई पर खत्म हो रहा है। ई ले लेते हैं और ई से बाद एक हम ले लेते हैं दूसरा किताब एच, हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश में भी 150 पेज ले लिए, इसमें भी 150 पेज ले लिए। ये भी आर को दर्शाता है, आर का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर ई दोनों खत्म हो जाएगा, एम और एच बचेगा, एम एच। क्या ये जो है आर का एक एलिमेंट होगा? तो एम का भी कितना 150 पेज है, इसका भी 150 पेज, समान पेज है, इसका भी समान, इसका भी समान पेज। तो सारे का समान पेज होगा, इसका भी सेम सारे पेज होगा। तो अर्थात ये भी संक्रामक भी है, इसलिए लिख देंगे। जब ये तीनों है तो आता है यह स्वतः, यह आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है।